हे एवरीवन, वेलकम अबॉर्ड। माय नेम इज़ दीप्ता और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को महालया की हार्दिक शुभकामनाएं। महालया मतलब दुर्गा पूजा इज़ अराउंड द कॉर्नर या तो इसी एक्साइटमेंट के साथ आज मैं आप लोगों से एक और यूज़फुल टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ, विच इज़ एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू, या फिर एक फ्लाइट अटेंडेंट होने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। या सो लेट्स बिगिन। So let's dive straight into the point, yeah? Number 1 is being able to travel the whole world. सच में मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही कुछ भी। अगर आप कोई इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे कंटिनेंट्स में घूमने मिलेंगे, because most of the international airlines are connected to important and famous countries, right? पर अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ अपनी कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे घूमने की, टिल द टाइम द होल कंट्री सीम्स टू बी योर होम टाउन। बट ऑन अ सीरियस नोट, traveling is one of the most highlighted and appealing advantages of being a cabin crew. So number 2 is आपको बेसिकली घूमने के लिए पैसा नहीं चाहिए। What I mean is आप पॉइंट A से पॉइंट B तक जो जाओगे उसके लिए आपको कोई ट्रैवल की कॉस्ट पे नहीं करनी होती है। बट ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन कि आप ऑन बोर्ड ड्यूटी के टाइम चिल्ड आउट रहते हो, एकदम जैसे वेकेशन में हम रहते हैं। नॉट लाइक दैट। ऑन बोर्ड तो आपको अपनी काम करनी ही पड़ेगी। जब तक आपकी ड्यूटी है फ्लाइट के अंदर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेंजर्स सेफ्टी एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। बट आफ्टर यू फिनिश, तब तक आप एक नए डेस्टिनेशन में पहुंच चुके होते हो, and then you are free to move around. You are free to enjoy the presence there, and that too without costing you anything. Next is free accommodation. रहने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। Well, this one is mainly applicable to the international companies. They provide fully furnished apartments उनके एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए, जहाँ पे आपके साथ एक या दो और भी कैबिन क्रूज शेयर कर सकते हैं आपकी अपार्टमेंट। But then look at the positive side. You get to live in a modern, well-maintained, fully furnished apartment. फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट मतलब जहाँ टीवी से लेकर किचन रूम में आपके यूज़ करने के लिए यूटेंसिल्स तक प्रेजेंट होते हैं। एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी देयर फॉर योर यूज़, जो कि आपको डेली बेसिस पे चाहिए होगी फॉर अ लिविंग। नंबर 4 इज़ सैलरी। हाउ कैन आई नॉट टॉक अबाउट इट? वेल, डोमेस्टिक एयरलाइन हो या फिर इंटरनेशनल एयरलाइन हो, कैबिन क्रूज़ को हमेशा एवरेज वेजेस से थोड़ी ज़्यादा सैलरी ही मिलती है। वैसे तो सैलरी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, पर रफली अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ तो डोमेस्टिक एयरलाइन के जो फ्रेशर कैबिन क्रूज़ होते हैं उनको महीने के 30,000 मिल जाते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ कोर्स। और इंटरनेशनल एयरलाइन में फ़्लाइट अटेंडेंट्स के लिए मंथली सैलरी 1 लाख से नीचे कुछ होती नहीं है। बट नॉट ओनली दैट, जो ऑन बोर्ड ड्यूटी फ्री सेल्स होती हैं उसके लिए भी, या एनुअली कह लीजिए, फ्लाइट अटेंडेंट्स को या कैबिन क्रूज़ को एक इंसेंटिव मिलते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ बोनस दैट इज पेड टू द कैबिन क्रूज़ एनुअली। नंबर 5 एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ द यूनिफॉर्म। अपने कंपनी की यूनिफॉर्म जब आप पहनोगे, वो भी पहली बार, तब जो फीलिंग और एक्साइटमेंट होती है ना, दैट इज़ unexplainable, because कहीं ना कहीं आपको पता होता है that you earned this uniform, it's yours, it separates you from the rest of the crowd and that makes you special. So number 6 is cheap flight tickets. Well, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि फ्लाइट अटेंडेंट्स को या एयर हॉस्टेस को फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट्स मिलते हैं। नो, इट्स नॉट द केस। नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? टिकट्स की डिस्काउंटेड रेट्स होती हैं विच अप्लाइज टू द एम्प्लॉई एंड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बट देन अगेन, पूरे साल में 1 या 2 फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट्स मिलते हैं इंटरनेशनल एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ को, एंड मोस्ट ऑफ द क्रूज यूज दैट टू विजिट देयर होम कंट्री। It only applies for the international airlines. I'm not sure about the domestic ones though. Next one is free food and housing. Employee या फिर cabin crew या flight attendants जब एक सिटी से दूसरे सिटी में जाके लैंड करते हैं, तब उनके रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त करना सब कुछ एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ऑलरेडी प्री फिक्स्ड होती हैं कि आप उस सिटी में लैंड करने के बाद कहाँ पे रहोगे। नॉट ओनली दैट, वहाँ रहते वक्त जो मील आपको चाहिए होगी वो कम्प्लीटली कंपनी के ऊपर है। और अगर होटल्स की बात करें तो 5 स्टार होटल्स में ही रहने की बंदोबस्त किया जाता है फ्लाइट अटेंडेंट्स की। फ्री मील्स आपको कितने मिलेंगे वो डिपेंड करते हैं आपके फ्लाइट की स्केड्यूल के ऊपर, क्योंकि अगर सपोज आप सुबह लैंड आपने किया है और दोपहर को आपको सिर्फ रेस्ट करने का वक्त मिलेगा और फिर शाम को आपको फिर दोबारा से फ़्लाइट है, तो शायद आपको 2 टाइम की मील मिले और उसके बाद आप जो भी खाओगे या कहीं भी घूमोगे, दैट्स कम्प्लीटली योर ओन एक्सपेंस। व्हाट कैन एक्साइट मोर टू अ फूडी लाइक मी? या वी गेट फ्री फूड्स एंड फ्री अकोमोडेशंस। नंबर 8 इज़ फ्रेंड्स ऑफ ऑल कल्चर्स। अगर इंटरनेशनल एयरलाइन है तो आपको बहुत सारे अलग कंट्रीज़ के कलीग्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स उनके बिलीव्स, रहने का तरीका सब कुछ अलग होगा और इसीलिए कैबिन क्रूज को कल्चरली ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अलग तरह के पैसेंजर्स ही नहीं, डेली बेसिस पे आपको अलग अलग कलीग्स के साथ भी काम करना पड़ता है। As I told you in my earlier videos that cabin crews के colleagues भी सेम नहीं रहते हैं, वो डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। और अगर डोमेस्टिक एयरलाइन है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस, तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एज वी ऑल नो। यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत अलग तरीके के लोग हैं। देयर इज़ अ ह्यूज मिक्स ऑफ रिलीजन, बिलीफ, कल्चर एंड व्हाट नॉट। So that too is fascinating enough for the people जिन्हें different cultures explore करना पसंद है, जिन्हें नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। So number 9 and my last point is personality development. In my personal opinion, कैबिन क्रू बनने के तो बहुत सारे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया विच इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इट्स अ ह्यूज एडवांटेज, इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव चेंज दैट यू विल सी इन योर पर्सनालिटी, इन योर सेल्फ, बिकॉज कैबिन क्रूज की जो जॉब है it exposes you to so many different areas of different things that are really very crucial in our daily life, जैसे कि कल्चरल एक्सपोजर। इससे क्या होता है, आपको दूसरे कल्चर्स के वैल्यूज़ समझ में आती हैं, विच लीड्स यू टू अंडरस्टैंड पीपल मोर ईजिली, कि वो जो करते हैं, वो जो सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, एंड दैट इन टर्न मेक्स यू अ मोर प्रैक्टिकल एंड वाइजर पर्सन, इजंट इट? एक कैबिन क्रू पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स द मेन रोल, द प्राइमरी रोल ऑफ देयर जॉब। सो गॉड फॉरबिड, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाती है जहाँ पे लेट्स से क्रूज को वो सिचुएशन संभालने की ज़रूरत पड़ जाए, सो रेस्ट अश्योर्ड दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और ऐसी सिचुएशंस के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहने के लिए अच्छी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और उस प्रोसेस में जो कैबिन क्रूज की जो ग्राइंडिंग होती है, जो ग्रिल होते हैं, वो that makes them much more responsible, disciplined, and they are more aware of their surroundings. Yeah, and generally speaking, in my opinion, it makes you a much more flexible and more matured kind of a person. If you will agree with me on that, please let me know in the comment box. So these are some benefits and advantages of being a cabin crew या फिर flight attendant. तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गिव अ थम्स अप, इससे मुझे मोटिवेशन मिलते हैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी, क्योंकि मैं इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के साथ आप लोगों को हफ्ते में 2 बार अपडेट करती रहती हूँ। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द बॉक्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।